माता की, जय मां मनस्कामना, जय मां हेंटाकाली। মালদার এই পবিত্র ভূমিকে আমার আন্তরিক প্রণাম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? भाइयों बहनों, आज बड़ा मन प्रसन्न हो गया। ये छोटे छोटे बालक पूरी रामायण के स्मृति दिलाने वाले अत्यंत उत्तम वेशभूषा के साथ, कोई हनुमान जी, कोई सीता माता, कोई राम लक्ष्मण, वाह क्या अद्भुत दृश्य बनाया आप लोगों ने। इन बच्चों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, मालदा वह जगह है जहां प्राचीन ज्ञान की गुंज है, राजनीति और संस्कृति की चेतना है। मालदा बंगाल की समृद्धि का एक बड़ा केंद्र रहा है। मैं सर्वप्रथम बंगाल के महान सपूत शिवेंदु शेखर रॉय को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिनके प्रयासों से मालदा की पहचान बची रही। आज भी मालदा अपने आम सत्तों, रेशम, लोक संगीत और बौद्धिक चेतना की वजह से जाना जाता है। और मैं यहां इस विशाल जनसागर में, और मैं देख रहा हूं जितने लोग पंडाल में पहुंच पाए हैं, इससे डबल लोग बाहर खड़े हैं। ये प्यार, ये आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा है। दोस्तों, बंगाल ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया है। साथियों, यहां के नौजवानों के उत्साह में, माताओं बहनों के जोश में मालदा की इस पहचान को और मजबूत बनाने का संकल्प देख रहा है। मैं बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए असली परिवर्तन का विश्वास देख रहा हूं। मालदार माटी, गौरेर इतिहास, बांग्लार शौर्य, भारतेर विकास। साथियों, आज हमारा देश 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है, और विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकास बहुत जरूरी है। दशकों तक पूर्वी भारत को नफरत की राजनीति करने वालों ने जकड़ के रखा था। भाजपा ने इन राज्यों को नफरत की राजनीति करने वालों के चंगुल से, उनके चंगुल से मुक्त किया है। पूर्वी भारत के राज्यों का विश्वास अगर किसी के साथ है
तो उस पार्टी का नाम है भाजपा। आप देखिए, ओडिशा ने पहली बार बीजेपी सरकार बनाई है। त्रिपुरा ने कई वर्षों से बीजेपी पर विश्वास किया है। असम ने भी बीते चुनावों में बीजेपी को ही अपना समर्थन दिया है और कुछ दिन पहले बिहार ने भी एक बार फिर बीजेपी एनडीए की सरकार बनाई है। यानी बंगाल की हर दिशा में भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की सरकार है। अब बंगाल में सुशासन की बारी है और इसलिए मैंने बिहार चुनाव की जीत के बाद ही कह दिया था, मां गंगा के आशीर्वाद से अब बंगाल में भी विकास की गंगा बहेगी और बीजेपी, यहां के लाखों लोग टीएमसी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि नदियों के किनारे पक्की सुरक्षा दीवार लगाई जाए। लेकिन हर बार जब बाढ़ आती है तबाही लाती है। तो टीएमसी वाले आपको बाढ़ में बेहाल रहने के लिए छोड़ देते हैं। बाढ़ राहत के नाम पर कैसा कैसा खेल हुआ है वो मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। मैं कुछ दिन पहले ही मीडिया में यहां मालदा में बाढ़ राहत की सीएजी रिपोर्ट देख रहा था। सीएजी रिपोर्ट इस देश में बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। आपको बाढ़ राहत का पैसा नहीं दिया गया, लेकिन टीएमसी के चहेतों के खाते में 40-40 बार बाढ़ राहत का पैसा भेजा गया। कितने ही ऐसे लोगों को लाखों रुपए बांट दिए गए जो इसके हकदार नहीं थे। यानी जिन पर संकट आया उनको कुछ नहीं मिला और जो टीएमसी के समर्थक थे उन लोगों ने बाढ़ जैसे संकट में भी गरीब पीड़ितों का पैसा लूट लिया। मैं आज मालदा की धरती से डंके की चोट पर कह रहा हूं, बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही टीएमसी के ऐसे सारे काले कारनामे बंद किए जाएंगे। और यहां गंगा जी, महानंदा और फुलहर पर बाढ़ से सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। साथियों, आज मैं आपको बंगाल के तेज विकास का विश्वास दिलाने आया हूं। आप यहां भाजपा सरकार बनाइए। हम मालदा का
पश्चिम बंगाल का वो पुराना गौरव फिर लौटाएंगे। जो इंग्लिश बाजार में दिखता था, कालिया चक में दिखता था, साथियों, यहां जब भाजपा आएगी तो हम मालदा के किसानों और नौजवानों के लिए नए नए अवसर लेकर के आएंगे। भाजपा सरकार मालदा की मैंगो इकोनॉमी को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। अभी केंद्र की बीजेपी सरकार भंडारण और कोल्ड स्टोरेज जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। यहां सरकार बनने के बाद हम बंगाल में भी कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं और बढ़ाएंगे। हम यहां के नौजवानों के लिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अवसर बढ़ाएंगे। साथियों, रेशम और जूट के धागे ये हमारी विरासत का हिस्सा है। रेशम किसानों के विकास के लिए केंद्र की भाजपा सरकार करोड़ों रुपयों की योजना चला रही है। जूट किसानों को, जूट इंडस्ट्री को भी ताकत मिले, इसके लिए भी केंद्र सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। बीते 11 वर्षों में जूट के समर्थन मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। 2014 से पहले जब टीएमसी वाले दिल्ली में केंद्र की सरकार चलवाते थे, दिल्ली की वो सरकार के वो हिस्सेदार थे, तब तक जूट का समर्थन मूल्य 2400 रुपये था। आज ये 5,500 रुपये से भी अधिक है, यानी डबल हो चुका है। भाजपा की केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण जूट किसानों को ज्यादा पैसा भी मिला है। 2014 से पहले के 10 वर्षों में जूट किसानों को 400 करोड़ रुपए ही मिले थे। जब ये टीएमसी वाले दिल्ली सरकार में बैठे थे ना, तब की मैं बात करता हूं। जबकि बीते 11 वर्षों में जूट किसानों को भाजपा सरकार ने 1300 करोड़ रुपए से अधिक दिए हैं। यानी भाजपा सरकार ने जूट किसानों को 3 गुना ज्यादा पैसे दिए हैं। साथियों, यहां आप भाजपा सरकार बनाइए, जूट किसानों और जूट उद्योग दोनों को इससे भी कहीं अधिक फायदा होगा, और ये मोदी की गारंटी है। जो हमारे शरणार्थी है, जो मतुआ नाम शूद्र समुदाय के लोग हैं, जो पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर होने वाली हिंसा से बचने के लिए यहां आए हैं, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, वंदे 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 वंदे
वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता की। यहां बहुत सारे साथी बढ़िया बढ़िया चित्र बना करके लाए हैं। मैं जरा एसपीजी के लोगों से कहूंगा ये सब कलेक्ट कर लीजिए और जिसने अपने चित्र के पीछे अपना नाम लिखा होगा, पता लिखा होगा, मैं उनको जरूर धन्यवाद पत्र भेजूंगा। तो जरा एसपीजी के लोग इन सारी चीजों को ले लीजिए। जो आप मेहनत करके चित्र बना करके लाए हैं, मैं आपकी इस मेहनत का सम्मान करता हूं। मैं आपकी कला को प्रणाम करता हूं। जो भी है सब कलेक्ट कर लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ये माता जी देखिए, एक बहन ले आई है, ले लो भाई। देखिए उनको निराश मत कीजिए, फोटोग्राफर ले लो उसको। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।